हमसे कहो, बड़े बड़े अच्छे कहते हैं, हजरत दुआ करना कामयाब हो जाए, हजरत दुआ करना कामयाब हो जाए। लेकिन इनके बारे में जानते हो ये कौन है जी? ये वो मुबारक जमात है, इनके लिए चूंटियां अपने बिलों में दुआ करती है। ये वो मुबारक जमात है, इनके लिए मछलियां समुद्र में दुआ करती हैं। अरे ये मेरे मुस्तफा की अता है, अता। कामयाबी, अगर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी, इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम ही काटे जाओ, तुम ही मारे जाओ, फिर भी तुम देशद्रोही जी, फिर भी आतंकवादी का नाम तुम्हारे लिए। जी जी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जानते हो क्यों? तुम ही काटे जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर ही जबरदस्ती और तरह तरह के कवानीन आयद, जी, फिर भी देशद्रोही। वजह क्या है? वजह यह है, जब कोई हमारा है ही नहीं तो हमारी बात को कहेगा कौन? जी जी, हक बात है। अगर समझ में आ रही है तो बोलो। अगर तरक्की चाहते हो, तरक्की, तो जहां अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाओ, वहां अपने बच्चों को आईएएस भी बनाओ, वहां अपने बच्चों को आईपीएस भी बनाओ, वहां अपने बच्चों को जज भी बनाओ, वहां अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, वहां अपने बच्चे को एडवोकेट भी बनाओ, ताकि जब तुम्हारा बच्चा अदालत में खड़ा हो और जब बात बहसो मुबासा चल रहा हो, तो फिर पैसे देखकर बात नहीं होनी चाहिए, चेहरा देखकर बात नहीं होनी चाहिए, पोजीशन देखकर फैसला नहीं होना चाहिए, गुफ्तार देखकर फैसला नहीं होना चाहिए, ताकत देखकर फैसला नहीं होना चाहिए। अरे जब तुम्हारा बच्चा जज की जगह पर बैठा हो या अदालत में वकील की जगह खड़ा हो, जब उसके हाथ में जब दुनियावी तालीम भी होगी और उसके सीने में कुरान का इल्म भी होगा, उसके सीने में हदीस मुस्तफा का इल्म भी होगा, तो फिर किसी में जुल्म नहीं होगा, बल्कि जो फैसला होगा वो होगा जो कुरान और हदीस के मुताबिक होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, तालिब इल्म, तालिब इल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें जरूरत है इल्म की, हमें जरूरत है तालीम की, जी, हमें जरूरत है तालीम की, तालीम की। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के दो बेटे, और जो बड़े बेटे थे ना, उनको कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक था। जी जी, वो कुरान में हमेशा कुरान करीम की तिलावत करते, तिलावत। वो जब तिलावत करते ना, जब उनका इंतकाल हुआ जी, तो आपके छोटे भाई क्या देखते हैं ख्वाब में कि जिस कब्रिस्तान में मेरे बड़े भाई मदफन हैं, जी, अल्लाह ने उस दिन से तमाम कब्रों के अजाबों को दूर कर हाँ दिया। हाँ, क्या बात है। सुभान चल के अल्लाह, बोलो सुभान ये अल्लाह। सुभान अल्लाह। कब्रों के अजाब दूर। वजह पूछी, वजह क्या है? तो कहा ये हमारा बंदा कुरान पढ़ता था जी, और अल्लाह ने कुरान के जरिए इनके सदके तमाम कब्रिस्तान से अजाब को दूर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान गौसे आजम, जश्न दस्तारबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबे हाफिज कुरान चले, जी। उसके साथ रहमतें चलती हैं। हाफिज कुरान चले, उसके साथ बरकतें चलती हैं। जब कोई इंसान हाफिज कुरान होता है तो अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह की रहमतों की उस पर बरसात होती है। आज तुम कहते हो, आज तुम कहते हो, अरे तुम इस वक्त जो बैठे हो, ये इस्लाम जो दिया है, ये इस्लाम आसानी से नहीं आया है। लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। मैं खवातीन से गुजारिश करना चाहता हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुने। आप जानते हो इस्लाम कितनी मुश्किल से हम तक आया है? आपने समझा है इस्लाम कितनी मुश्किलों से हम तक आया है? जब सिर्फ 6 मुसलमान थे और उस वक्त कलमा पढ़ना आसान नहीं था। उस वक्त कलमा पढ़ना आसान नहीं था, इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था जैसे कि शहादत गाह में अपने सर को रख देना। उन्हें मालूम था अगर नबी पर कलमा पढ़ लिया हमारा घर जल सकता है। लास्ट बात बता रहा हूँ, सिर्फ 6 मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत सुमैया हैं, हजरत सुमैया हैं, हजरत सुमैया हैं। 7
सातवीं ईमान लेकर ये आई हैं, जो एक खातून है, इनका नाम सुमैया है, इनके शौहर का नाम अम्मार है, इनके बेटे का नाम यासिर है। ये तीनों मुस्तफ़ा के पास आ गए और इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया। इंशाअल्लाह मैं ऐसी रिवायत आपको सुना रहा हूँ, अगर आपके सीनों में अगर पत्थर का टुकड़ा नहीं, अगर गोश्त का लोथड़ा है तो आप रुक नहीं सकते हो। मैं आपको नसीहत करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया, आपके शौहर भी ईमान ले आए, आपके बेटे यासिर भी ईमान ले आए। जब अबू जहल को पता चला, अबू जहल सुमैया के पास गया, हमने सुना है तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी हो। अल्लाह अल्लाह, सुमैया ने कहा हाँ हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया है, कहा हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया है। अबू जहल ने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा समाजी बाइकाट कर दिया जाएगा? क्या तुम जानती नहीं हो तुम्हारा सोशल बाइकाट कर दिया जाएगा, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा? अल्लाह अल्लाह, सुमैया ने कहा था ए अबू जहल डरा किसे रहा है, अबू जहल धमका किसे रहा है? मैं नबी के हाथों पे बिकी हूँ, अगर दुनियादार के हाथों पे बिकी होती तो मैं अपने इस्लाम से मुनहरिफ हो सकती थी, लेकिन अगर मैं बिकी हूँ तो मदीने के ताजदार के हाथों पे बिकी हूँ। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने जब सुमैया के सब्र और इस्तिक़लाल को देखा और उनकी अज़म बुलंदी को देखा, अल्लाह अल्लाह, रात को अबू जहल ने कुछ काफिरों को भेज दिया, आपके घर का हिसार कर लिया गया, आपको कैद कर लिया गया, आपके घर में आग लगा दी गई। मुसलमानों तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों में तुमसे कहना चाहता हूँ, आज कहते हो इस्लाम पे चलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस दौर को याद रखो, सिर्फ 6 मुसलमान है, 7वीं मुसलमान हजरत सुमैया एक खातून थी, एक औरत थी। अल्लाह अल्लाह, उनके घर को जला दिया गया। जब उनके घर को जलाया गया, हजरत सुमैया के हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। आपके शौहर आपके शौहर के पैरों में जंजीरें डाल दी गई, आपके बेटों के हाथ पैर में जंजीरें डाल दी गई। अल्लाह अल्लाह, आपके बालों को घसीटते हुए कैद खाने ले जाया गया। अबू जहल ने कैद खाने में डलवा दिया। सुमैया भी मौजूद है, उनके शौहर भी मौजूद है, उनका बेटा भी मौजूद है। तीनों कैद खाने में बिलक रहे हैं। कोई छुड़ाने के लिए प्रधान नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, सिर्फ 6 मुसलमान थे। क्या खता थी सुमैया की कि नबी पर ईमान कबूल किया है, नबी के हाथों पे इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह अल्लाह, जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद में अबू जहल ने कहा था सुमैया अभी भी वक्त है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, सुमैया अभी भी बाज आ जाओ, तुम्हारे पास वक्त है, हम तुम्हें माफ कर देंगे, तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तुम बुतों की तरफ आ जाओ। सुमैया ने कहा था नहीं नहीं, नबी के कदमों पे बिकी हूँ तो नबी पर जान दे दूंगी। अल्लाह अल्लाह, सुमैया को कैद खाने से निकाला गया, आपके शौहर को भी निकाला गया, आपके बेटे को भी निकाला गया। और जब निकाला गया, अल्लाह अल्लाह, निकालने के बाद में पागल, मजनू और आवारा लड़कों को बुलाया गया, बच्चों को बुलाया गया, उनकी जंजीरें उनके हाथों में दे दी गई। अल्लाह अल्लाह,